इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बीए और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन डेट आ चुकी है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दैट इज 21 अगस्त। ये तो अभी तक सबने देख ही लिया होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स और एनालाइज करते हैं कि पिछले साल एडमिशन के प्रोसेस में और इस साल एडमिशन के प्रोसेस में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले सारे लोग जिस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं वो है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। तो इसके जस्ट पहले अगर आपको ध्यान है कि पीजीएटी का भी एडमिशन हो रहा था और उनके फिजिकल वेरिफिकेशन में भी उनको भी इस तरह से 2 फॉर्म्स दिए हुए थे। पहला था एनरोलमेंट फॉर्म और दूसरा जो आपको उसके साथ में दिख रहा है, आप सबको ही मिला होगा, उसमें आपको लग रहा हो कि ये तो पेरेंट्स की अंडरटेकिंग है एंटी रैगिंग के लिए, लेकिन मैंने किसी सीनियर से कंफर्म किया कि यही आपकी एंटी रैगिंग फॉर्म है। इसको आपको अपने पेरेंट्स से अच्छे से भरवाना है, आपको साइन करके इसी को सबमिट करना है। दिस इज ओनली गोइंग टू बी योर एंटी रैगिंग फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सब परेशान हो रहे हैं कि हम आ तो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई तो करवा लेंगे, लेकिन क्लासेस कब से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी हॉस्टल का प्रोसेस थोड़ा सा देर से शुरू होता है। तो एंड सिंस आप देख रहे होंगे कि आपके फॉर्म में आपसे पूछा गया है कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अभी आप सब लोग जाके टिक करेंगे कि हाँ हमें हॉस्टल चाहिए। उसके बाद जाके कहाँ फिर वो लिस्ट जाके बनेगी, आपकी कट ऑफ रिलीज़ होगी और फिर पता चलेगा कि किसको हॉस्टल मिलेगा। तो उसके लिए बहुत लंबा समय लग जाता है और तब तक आपको अपना टेम्प्रेरी अरेंजमेंट यहाँ पे करके रहना पड़ता है अंटिल यू गेट अ हॉस्टल। ठीक है, तो क्लासेस कब से चलेंगी अगर इसकी बात की जाए तो जो आपका 21 तारीख का डेट से आपका शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका 27 और 28 को आपका फिजिकल वेरिफिकेशन खत्म हो रहा है। जो फिजिकल वेरिफिकेशन की लास्ट डेट आई है उसके कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन बाद से आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट। सी अब यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये इंफॉर्मेशन तो सिर्फ ऊपर से मिल सकती है, लेकिन मैं आपको वो एनालाइज करके बता रही हूँ जो पिछले साल हमारे साथ भी हुआ था, एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि हमारा भी पिछले साल फिजिकल वेरिफिकेशन 24 से शुरू हुआ था और 28 तक चला था और मेरी क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। तो आपका भी सेम होने वाला है मेरे ख्याल से। तो तब तक के लिए जिनका 21 को हो रहा है, आप अभी आराम से अपने घर लौट सकते हैं। अगर आपका घर पास में है तो आप फिर अच्छे से पैकिंग करके आराम से 1 सप्ताह का टाइम लेके आप फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन जो लोग 27-28 के आसपास आ रहे हैं, फॉर देम मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको शुरू से क्लासेस अटेंड करनी है, कुछ मिस आउट नहीं करना है, देन आपको उसी समय आके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के, जैसे मैंने किया था, मैं यहाँ पे आई थी और मैंने आने वाले दिन से ही अपने लिए पीजी ढूंढना शुरू कर दिया था बिकॉज मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए था। मैंने हॉस्टल और पीजी पर भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है जो कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। इफ यू स्टिल हैवंट चेक दैट वीडियो, मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन सी दैट। और अगर आपको जानना है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्या क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आई विल प्रोवाइड दैट एज वेल। तो मैं आई थी और उसके वेरिफिकेशन के साथ साथ मैं 3 से 4 दिन यहाँ पे रुकी थी एक होटल में और उसी समय में मैंने अपने लिए एक पीजी ढूंढ लिया था। एंड देन आई फाइनली स्टेड हियर एंड आई सेंड माई फादर बैक। बात करते हैं कि क्या डिफरेंस आ चुका है। पिछले बार का मैंने रिपोर्टिंग फॉर्म अपने एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि हमारे रिपोर्टिंग फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि हमें कौन सा सब्जेक्ट मेजर लेना है, कौन सा माइनर लेना है, ये चूज़ करने के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंस थी। लेकिन इस बार का मैं फॉर्म देख रही हूँ, इसमें मेजर माइनर की कोई बात नहीं कही गई है। सो दिस टाइम आई थिंक रूल्स हैव चेंज्ड। आपको वहाँ पे जाके जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो पहले 2 सब्जेक्ट्स मिले हैं वही आपके मेजर रहने वाले हैं और लास्ट वाला सब्जेक्ट आपका माइनर रहने वाला है। अगर आपसे ये नहीं पूछा जाता है देन आप दिस इज़ ओनली गोइंग टू बी। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई और फॉर्म प्रोवाइड की जाती है या फिर अगर आपको वहीं फिल करने दिया जाता है कि आपको कौन सा मेजर या कौन सा माइनर चाहिए, तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकते हैं। एंड करते करते एक बात कहना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह बहुत दूर से आ रहे हैं, एटलीस्ट 300-400 या फिर कुछ लोग तो एटलीस्ट 600-700 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, आप गूगल मैप पर भरोसा करना, उसका सहारा लेना कहीं भी पहुंचने के लिए। वहाँ पर भी आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन का नोटिस आया है वहाँ पे भी आपको मैप का लिंक दिया हुआ है जिससे आप प्रवेश भवन पहुँच सकते हैं। लेकिन एक्चुअली एंड यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड। आप मैप पे भी कम्प्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैंने रैपिडो बुक करके डाल दिया था प्रवेश भवन की एड्रेस, तो मुझे ऑटो एक ऐसे जगह से उन्होंने घुसा के वो ले गए थे जो कि पीछे वाली गेट तरफ पड़ता था एंड वहाँ से कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। तो वो तो खैर हमें वहाँ एक गार्ड मिल गया, उन्होंने कहा कि एक घुमा के सामने से भी रोड पर से भी एक दरवाज़ा है, आपको वहाँ से एंटर करना है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो गई थी क्योंकि वहाँ मैप में जो आपको लोकेशन डाला हुआ है वो कहीं ना कहीं जिसने डाला है उसने उस पूरे एरिया के अंदर खड़े होकर उस लोकेशन को डाला है
एंड मैप हमें डायरेक्टली प्रॉपर रूट दिखा नहीं पाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कैसे जा रहे हो, आप अपने टाइम से अपने वेरिफिकेशन वाले सेंटर पे पहुंचो। एंड अगर आपका टाइम 2 से 5 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉर बायो स्टूडेंट्स, ट्राई टू रीच ऑन टाइम एज सून एज पॉसिबल, डू नॉट बी लेट, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे उतनी लंबी लाइन लगती जाती है, उतना आपका काम डिले हो जाएगा एंड इट्स ऑफ नो यूज़। और एक और चीज़ अगर मैं बताऊं बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि मुझसे तो प्रयागराज की वेदर बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो पाती थी और अभी भी बिल्कुल भी टॉलरेट करने लायक नहीं है। बच्चे आधे पानी में डूब डूब के कॉलेजेस जा रहे हैं। सो अभी बहुत ही ज़्यादा लाइक बाढ़ वाली सिचुएशन बनी हुई है प्रयागराज में। सो टेक योर नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड देन कम हियर। और इसी तरह से अगर आपको कुछ भी और भी डाउट पूछना है देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। उससे रिलेटेड ज़रूर बहुत ही जल्द एक वीडियो बन के आएगी। एंड इफ़ यू आर सीइंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई कीप ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। बाय बाय।